बिहार के भीतर मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, मतलब तारीख 10 से। और यहाँ हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं, जो प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और इन गाड़ियों पर यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा कि ये विधानसभा मार्च के लिहाज से जो गाड़ियाँ हैं, जो प्रचार के लिहाज से तैयार की गई हैं, अभी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर घूम रही हैं जिन्हें घूमना है। जैसे ये धर्मेंद्र यादव कोई जिला मंत्री हैं गया के, वो सुनील सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं किसान मोर्चा के। और इस तरीके से हम यदि आगे बढ़ें तो अभी दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तुरंत ख़त्म की है। और जिस तरीके से डोमिसाइल नीति का पूरा एक सवाल है, डोमिसाइल नीति को लागू करने या न करने का एक पूरा सवाल है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमलावर है, तो ये एक उन लोगों ने विधानसभा चलें का कॉल लिया है या विधानसभा मार्च का कॉल लिया है 13 जुलाई बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11 बजे। भाजपा किसान मोर्चा बिहार, ये अलग अलग मोर्चे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हैं, उन्होंने ये एक कॉल लिया है और प्रदेश की पूरी जो यूनिट है उसने एक कॉल लिया है डोमिसाइल नीति के सवाल पर, रोजगार और सरकारी नौकरियों के सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है वो विशेष तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तेजस्वी यादव पर और भी हमलावर है क्योंकि वो तेजस्वी यादव के का जो घोषणा पत्र था या राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र था, जिस तरीके से उसमें 10 लाख सरकारी नौकरियों को पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर से, पहली दस्तखत से जो देने की पूरी बातचीत थी, उसके खिलाफ जो है एक हमला बोलने की कोशिश है। और उस पूरे इशू पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो ये कुछ गाने भी आपको सुनाई पड़ रहे होंगे जगह जगह। सम्राट चौधरी जब से उन्हें प्रदेश की जिस तरीके से कमान मिली है और वो जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, तो ऐसा लंबे समय के बाद हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। पिछली बार भी हालांकि अपोजिशन में वो लोग तब आए थे जब नीतीश कुमार कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव या कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे। वो जब एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बने हैं और 2024 के लिहाज से विपक्षी एकता की बैठकें कर रहे हैं, विपक्षी का के सवाल पर तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, तो वैसे में इस तरीके के कार्यक्रमों की ज़रूरत आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप को। वो प्रदेश भर में इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है, करने की कोशिश में लगी है कि किस तरीके से डोमिसाइल नीति का एक पूरा जो सवाल है, बिहार के भीतर जो पूरा एक रोजगार का सवाल है, युवाओं का जो सवाल है, उस पर अपने आप को उनके पक्ष में दिखाने की कोशिश, उस तरीके के कार्यक्रमों को करना। विधानसभा का देखिए, ये भी विधानसभा मार्च का ही एक पोस्टर लगा हुआ है, विधानसभा चलें विधानसभा मार्च, पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च। तो ये 13 जुलाई को ये कार्यक्रम होना है और ये तख्तियाँ जो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि CTT STT में नियोजित शिक्षकों की सीधे नियुक्ति करो, अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार जवाब दो, 1700 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पुल पर हुई कार्रवाई, चाचा भतीजा ने मिलकर लुटिया डुबोई से लेकर के वित्त रहित शिक्षकों को भुगतान जल्द करना होगा। हालांकि ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो इन सवालों पर उसने बहुत हद तक चुप्पी साधे रहा। अब जरूर विपक्ष में है तो विपक्ष भी यहाँ बिहार के भीतर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सुविधाजनक सवालों को उठाते हुए, परिवारवाद अपनी पार्टी के भीतर का नहीं दिखाई पड़ेगा मगर दूसरी पार्टियों का भीतर का दिखाई पड़ेगा। नितिन नवीन ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या वो परिवारवाद से होते हुए उस राजनीति में नहीं आए हैं? इस तरह के तमाम सवालों के बीच मगर भारतीय जनता पार्टी जो कि अपोजिशन में है और वो उन सवालों को उठा करके, चाहे शराबबंदी के बावजूद आपने देखा होगा कि छपरा से लगाया था हर जगह पर जो डेथ्स हुई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी। अब भारतीय जनता पार्टी के का जो आला नेतृत्व है, अमित शाह कई एक बार बिहार आ चुके हैं। इस दौरान तीखे आरोप प्रत्यारोप और तीखी सियासी बयानबाजी देखी गई दोनों तरफ से। तो इन तमाम सवालों के बीच फिर से जब भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉल लिया है विधानसभा मार्च का, और वो सवाल जो है वो विशेष तौर पर शिक्षकों के सवाल पर 1,70,000
1,75,000 77,000 जो वैकेंसीज़ हैं और जिस तरीके से उन्हें बीपीएससी से कराए जाने का पूरा एक सवाल है, उस पर भी अभी नितिन नवीन सवाल खड़े कर रहे थे, किस तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रही है या क्रैश कर जा रही है। तो उन सारी चीज़ों पर उन लोगों ने जब एक विधानसभा मार्च का कॉल लिया है तो वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, वो चीज़ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए कल्याण के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।